गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, तो जो डेट्स आए हुए हैं अभी नीट और आईआईटी के, उस पे काफ़ी रिएक्शंस देखने को मिल रही है स्टूडेंट्स का। तो सर, जानना चाहता था मैं आपसे कि आपके टाइम पे जब डेट आता था तो आप लोग का क्या रिएक्शन होता था? देखिए, स्टूडेंट चाहे अभी के हो, चाहे 10 साल पुराने हो, चाहे 20 साल पुराने हो, जब डेट्स आते थे एग्जाम के तो टेंशन तो होता है, थोड़ा सा डर बनता है बच्चों के अंदर। जैसे हम लोगों को भी डर होता था। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं तो अभी के एरा से काफ़ी पुराना, मतलब 15 साल पहले का तो एग्ज़ाम दे ही चुका हूं मैं। तो जब हमारे टाइम में ना बोर्ड्स का एग्ज़ाम का डेट आता था, तो जिस तरीके से आज के डेट में कंप्यूटर पे आ जाता है, सब कुछ गूगल पे मिल जाता है, वैसा कुछ होता नहीं था। एक न्यूज़पेपर पे अनाउंस हो जाता था कि सीबीएसई बोर्ड का इस दिन से इस दिन तक एग्ज़ाम होगा, और फिर जब हम लोग स्कूल में जा के पता लगाते थे कि एडमिट कार्ड आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। और जिस दिन एडमिट कार्ड हम लोगों को मिलता था तब एग्जैक्ट डेट हम लोगों को पता चलता था कि इस दिन ये पेपर होने वाला है। लेकिन उससे पहले भी संभावित हम लोगों को पता चल जाता था कि ये इस दिन होने वाला है। तो उस समय का रिएक्शन शुरुआती दौर में तो डर रहता था। ऑब्वियस सी बात है, जब हम 10th में थे तो बच्चे ही तो थे, इतना मैच्योरिटी तो था नहीं। लेकिन एक और चीज़ था, टेंशन नहीं होता था। टेंशन इसलिए नहीं होता था क्योंकि जो अपकमिंग्स था हम लोगों का, उसमें उस दौर में मोबाइल नहीं हुआ करता था। मोबाइल एक्चुअली में उसके बाद से आया है, तो मोबाइल उस समय हुआ नहीं करता था, और था भी तो बहुत वो बटन वाला मोबाइल था, तो उसका उतना ज़्यादा जो कह सकते हैं सर्कुलेशन सब जगह नहीं था। तो अपकमिंग्स में ये फ़ायदा हम लोगों को मिल गया कि हम लोगों का मैक्सिमम टाइम जो है ना वो पढ़ने और फिजिकल वाला जो खेल होता है उसमें जाता था। तो इससे हम लोग के माइंड में टेंशन नहीं होता था, हम लोग स्ट्रेस नहीं लेते थे। मैं तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेता था। और ये आजकल जो एक नया वर्ड आ गया है बच्चों के बीच में कि एंग्जाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, ये सब तो बिल्कुल था ही नहीं। उस समय तो हमको पता ही नहीं था कि एंग्जाइटी कोई चीज़ होता भी है क्या, डिप्रेशन कोई चीज़ भी होता भी है क्या। और इसका मैं जो अपना अनुभव शेयर करूंगा, उसका मेन कारण ये था कि हम लोग खेलते थे। हम लोग जो फिजिकल आउटडोर गेम्स होता है ना वो गेम खेलते थे। क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, फुटबॉल हो गया, जो मिला वो खेलते थे। तो इससे माइंड हम लोगों का क्या रहता था, एग्जॉस्ट कभी होता ही नहीं था। अब जहां तक बात करें कि एग्जाम के जब डेट्स आते थे तो डर लगता है और बच्चे घबराते हैं। तो ये डरना और घबराना, ये दोनों दो डिफरेंट थिंग है। घबराहट सबको होती है, हमें भी होती थी, घबराहट सबको होती है। जैसे मान लिया जाए कि हमारी तैयारी अगर पूरी है और तो भी हमें बोल दिया जाए कि कल हमको एग्जाम देना है, तो घबराहट होगी, लाजमी है घबराहट होगी, एक डर नहीं लगेगा। डर उसी को लगता है ना जिसने पूरे साल पढ़ाई नहीं किया है, क्योंकि अब वो सोच रहा है क्या कि अब उसके परीक्षा का समय आ चुका है, और जो वो पूरे साल 2 साल 3 साल अपने आप को झूठ बोलता आया है, अपने माता पिता से झूठ बोलता आया है, अपने टीचर्स के साथ झूठ बोलता आया है, अब वो झूठ पकड़ा जाने वाला है। इस बात का डर है उसको। वो कहीं ना कहीं अपने कमजोरियों को जानता है, लेकिन वो दूसरों को बताया नहीं है, वो अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है। उस बात का अब जांच होने वाला है, वो बात अब साबित होने वाली है, इस बात का डर है। तो मेरे हिसाब से जो बच्चा ईमानदारी से पूरा वर्ष पढ़ा है उसको डरने की बिल्कुल बात नहीं है। घबराहट होती है, घबराइए, लेकिन साथ ही साथ घबराना भी जरूरी है। अगर आप नहीं घबराइएगा ना, तो एक कहावत है कि चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो घबराना इसलिए जरूरी है कि अगर नहीं घबराओगे तो जाहिर सी बात है कि तुम बाद में जाके, ऑब्वियस सी बात है, फ्रस्ट्रेट होगे, बाद में जाके तुमको अफसोस होगा। तो तुम पहले ही घबरा लो, और उस घबराहट के वजह से तुम अपने मेहनत को क्या करो, और इन्हांस कर लो, और इंक्रीज कर लो, ताकि बोर्ड में तुम एक अच्छे तैयारी के साथ अपीयर करो। और बोर्ड एग्जाम, जो बच्चा नीट का तैयारी कर रहा है, जो बच्चा जेई का तैयारी कर रहा है, जो भविष्य का बहुत बड़ा डॉक्टर बनने जा रहा है, जो भविष्य का बहुत बड़ा आईआईटी इंजीनियर बनने जा रहा है, वो बच्चा बोर्ड्स को लेकर अगर डरता है तो फिर मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को बोर्ड्स को लेके कोई डरना चाहिए। अगर डर हो रहा है तो बच्चों बिल्कुल नहीं डरना है। आपने मेहनत किया है, मेहनत अगर आप किए हो तो फल आपको अच्छा मिलेगा। अगर आपने मेहनत ही नहीं किया है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि रिजल्ट में आप फेल करने वाले हो, तो टेंशन तो आपको बिल्कुल लेना चाहिए ही नहीं। और जहां तक बात करें नीट का, तो नीट तो आजकल का जो नीट का ट्रेंड आया है, इतना आसान पेपर हो गया है कि मैं क्या ही कहूं। जिस समय मैं दिया करता था एग्जाम, उस समय एआईपीएमटी हुआ करता था, है ना। एआईपीएमटी में हम लोगों के समय भी 2 पेपर हुआ करते थे। प्री का पेपर होता था, मेंस का पेपर होता था। और उस पेपर में जब हम प्री पास कर जाते थे तो मेंस में अपीयर होते थे, और मेंस सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था। और तब जब उसमें पास करते थे तब जाके हम लोगों को मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग के लिए कॉल किया जाता था। तो काफी कुछ चेंज हो चुका है।
तो उस समय भी हमें घबराहट नहीं था। और मैं अपने सफलता के पीछे का मेन कारण यही बताऊंगा कि मैं स्ट्रेस लेता ही नहीं था। मेरे समय एंग्जाइटी डिप्रेशन जैसा कोई वर्ड था ही नहीं। मैं फुल ऑन एक ही चीज में बिलीव करता था कि मैंने अगर पढ़ा है, अब भगवान जाने। मैं सारा कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देता था। मैं सिर्फ एक चीज पे कि मेरे पास किताब है, मुझे पढ़ना है और पढ़ना है। और मैं पढ़ता था, रिजल्ट का मैं टेंशन बिल्कुल नहीं लेता था, जिस वजह से मुझे सफलता मिली है। ठीक है, AIPMT में मुझे कम मार्क्स आया, जिस वजह से काउंसलिंग में मुझे मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाया। लेकिन उसी वर्ष IP यूनिवर्सिटी का ऑल इंडिया टेस्ट होता है, मैंने उसको अपीयर किया और इधर जो मार्क्स नहीं मिल पाया उसको मैंने फुल फ्रस्ट्रेशन उसमें निकाल दिया, जिसकी वजह से मुझे ऑल इंडिया 3rd रैंक आया था। साथ ही साथ जब मैं गेट क्वालिफाई किया तो मुझे उसमें भी बहुत काफी अच्छा रैंक आया, 109 रैंक आया। तो मेरे सफलता के पीछे का मुख्य कारण यही है कि मैं कभी स्ट्रेस लिया ही नहीं। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं मेरे पास और कहते हैं सर एंग्जाइटी हो रहा है, सर स्ट्रेस। एंग्जाइटी का मतलब क्या है? भविष्य के बारे में सोचकर टेंशन लेना। भविष्य तुम्हारे हाथ में है क्या? हम रोड पे चल रहे हैं, कल कुछ भी हो सकता है। कोई आदमी सड़क पे चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। भूकंप आएगा, अभी मकान टूट के गिर सकता है। क्या भविष्य हमारे हाथ में है? बस एक छोटा सा बात तो समझना है कि जो चीज मेरे हाथ में है ही नहीं, उसको लेकर हम चिंतन क्यों कर रहे हैं, उसको लेकर हम टेंशन क्यों कर रहे हैं। बस हल्का तो मैच्योर बन जाओ, टेंशन लेना ही नहीं है। तुम मेहनत करो, तुम्हारे हाथ में क्या है? मेहनत करना। तुम मेहनत करो और सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। और बच्चों, एक चीज याद रखना, भगवान के हम सब प्यारे बच्चे हैं और अगर हम मेहनत करते हैं तो भगवान हमारे साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं करते हैं। तो बस इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है लग जाओ और टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।